जय हिंद। आज मैं लाया हूँ बिहार डीएलएड का 6 अप्रैल का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि की सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग राइट ऑप्शन हो जाएगा चंपारण। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक क्यों निलंबित कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो 1920 तक 22 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिए थे। तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण दोस्तों महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन बंद कर दिए थे। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में घटा था, इसी कारण से असहयोग आंदोलन बंद कर देना पड़ा था। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है। तो भारत के आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। भारत के आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य का नाम कुचिपुड़ी है। राइट ऑप्शन सी होगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का नारा दिए थे राइट ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी जी। कौन दिए थे। तो महात्मा गांधी जी दिए थे। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां नंबर कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे किसने। तो राइट ऑप्शन इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ये टॉप इसमें 50 क्वेश्चन है, पिछले वर्ष का क्वेश्चन है, बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछा गया था वो सब क्वेश्चन है। डांसा नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी का जन्म तिथि किस दिवस को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 के गुजरात में हुआ था। नाथुराम गोड के द्वारा हत्या कर दिया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था विष्णुगुप्त। राइट ऑप्शन हो जाएगा विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर देखिएगा कि मृतकों का टीला है। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया था फिर कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को जो किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को पर्वत को ही सागर माथा कहा जाता है, जो हिमालयों की चोटी है। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी और दूसरी महिला संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत भारत के सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। ये भारत के राजस्थान राज्य में है। कहाँ। राजस्थान राज्य में है। और नीलगिरी पहाड़िया भारत के तमिलनाडु राज्य में है। 15 नंबर क्वेश्चन के अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए ब्रह्मांड में और वायुमंडल में अंतर होता है। तो सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाए जाने तत्व की बात किया जाए तो हाइड्रोजन होता है सबसे अधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाए जाने तत्व। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने तत्व नाइट्रोजन हो जाएगा। तो याद रखना ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाना हाइड्रोजन और वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। 17 नंबर क्वेश्चन के मानव शरीर में पाया जाना सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाना तत्व ऑक्सीजन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? तो देखिए NH3, H2O और H2O2 ये सब यौगिक है। कौन सा है? तो ये सब यौगिक है तीनों, और Fe है से तत्व कहते हैं। Fe को तत्व कहा जाता है। तो तत्व किन्हें कहते हैं? तो वैसे पदार्थ को तत्व कहते हैं जिन्हें एक ही पदार्थ के से निर्मित होते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन की भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी? तो भीमबेटकाओं की गुफा की खोज कब की गई थी? तो 1957 से 1958 के बीच में भीमबेटका गुफा की खोज की गई थी। भीमबेटका गुफा कहाँ है? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है भीमबेटका गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 20 नंबर के मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, वो प्रारंभ होती है मुख से। राइट ऑप्शन सी होगा, मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 21 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय गीत। आनंद मठ पुस्तक लिखा कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखना। इसके अलावा गोदान पुस्तक के बारे में भी पूछा जाता है कि गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है, ये भी पूछा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किए थे पिंगली वैक्या ने। किसने? तो पिंगली वैक्या ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिलिया जो चक्र होता है उसे अशोक चक्र कहते हैं। अशोक चक्र में 24 तिलिया होती है, याद रखना। 23 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे कि कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस का जब स्थापना हो रहा था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो बता दूं इससे पहले कि कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1850 में हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बयोमेश चंद्र बनर्जी, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखना। तो कांग्रेस का स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डार्फिन थे। राइट ऑप्शन हो, लॉर्ड डार्फिन कांग्रेस का स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। और ये भी याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, गोकुल दास के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में हुआ था, तेजपाल कॉलेज। 24 नंबर क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना, तो राइट ऑप्शन आगरा शहर की स्थापना इब्राहिम लोदी ने की थी। आगरा शहर की स्थापना राइट ऑप्शन इब्राहिम लोदी। 25 नंबर क्वेश्चन के भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर के भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। और वुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील, जम्मू कश्मीर राज्य में, याद रखना। और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी वाली झील, याद रखना कहाँ? तो चिल्का झील है। और कहाँ है चिल्का झील? तो चिल्का झील है उड़ीसा राज्य में। भारत का सबसे बड़े खारी पानी वाली झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में है। 26 है क्वेश्चन की आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से जो रोग होता है एनीमिया रोग होता है। और रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरवी रोग होता है, मधुमेह डायबिटीज की कमी से मधुमेह रोग होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नगला बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नगला जो बांध बना है किस नदी पर बना है? वो राइट ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी पर भाखड़ा नगला बांध बना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी डी, राइट ऑप्शन हो जाएगा सतलज नदी पर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में खाली सिर्फ पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे स्वतंत्र के। 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी नदी है। कौन सी? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण बिहार की गंगा मानी जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गई थी?
तो हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? तो राइटर समझिएगा वान भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया था। हर्षचरित वान भट्ट के द्वारा लिखा गया। 32 नंबर क्वेश्चन की विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। राइट ऑप्शन डी होगा चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राइट ऑप्शन डी होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क का मंदिर निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाए थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ? तो भारत के उड़ीसा राज्य में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये मंदिर को ब्लैक पगोड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 की लैक्टोमीटर किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लैक्टोमीटर जो मापी जाती है दूध की शुद्धता मापी जाती है। कौन सी शुद्धता? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। 35 नंबर क्वेश्चन की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट ऑप्शन जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाए थे। राइट ऑप्शन डी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला होता है। कौन सा? तो राइट ऑप्शन डी होगा चुंबकीय आघूर्ण का सही मात्रक टेस्ला होता है। खाली मात्रक पूछे, सही मात्रक नहीं। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक टेस्ला होता है। मात्रक का मतलब होता है कि हमारे देश में ही ये सिर्फ पद्धति लागू है और ये सही मात्रक का मतलब होता है पूरा इंटरनेशनल में लागू है। 37 नंबर क्वेश्चन के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटना के बिहार में हुआ था। कब हुआ था? तो 1966 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। इस सिख धर्म के 10वें गुरु हुए और गुरु गोविंद सिंह के नाम पर ही भारत का सबसे बड़ा झील चिल्का झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष 7 रंगों का मिश्रण होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है जो गुजरात राज्य में स्थित है। तो जय हिंद। आज बिहार डीएल का क्वेश्चन पूरा करा दिया हूँ पिछले वर्ष का।